बानी पीटीआई जेल में ही रहेंगे। तोशा खाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त जमानत मुस्तरद हो गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने महफूज फैसला सुना दिया। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई और अहलिया पर फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल दे दी गई। आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद होगी। तोशा खाना में इलेक्शन कमीशन ने बानी पीटीआई को नाअहल करार दिया है। GHQ हमला केस में बानी पीटीआई की गिरफ्तारी डाल दी गई। अडियाला जेल में वीडियो लिंक पर समाअत हुई। रावलपिंडी पुलिस की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा। अदालत की बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात की तफ्तीश अडियाला जेल में ही करने की हिदायत। फराह गोगी, शहजाद अकबर, जुल्फी बुखारी के असासे जब्त करने का हुक्म। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में अहम पेशरफ्त। एहतसाब अदालत का मुल्जिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद और रजिस्टर्ड गाड़ियां जब्त करने का हुक्म। तमाम मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी। कराची में MQM और नून लीग में सीट एडजस्टमेंट हतमी मरहले में दाखिल। मलीर से कौमी असम्बली की 3 और किमाड़ी से 2 नशिस्तों पर मुत्तहदा नून लीग की हिमायत करेगी। कराची की 22 में से 17 नशिस्तों पर MQM अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। सूबाई हलकों में MQM ने नून लीग से हिमायत मांगी। नवाज शरीफ और फैमिली के खिलाफ नैब तहकीकात बंद। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम फैसला। IG इस्लामाबाद के खिलाफ भी सेफ सिटी करप्शन केस की इंक्वायरी बंद। CD अफसरान के खिलाफ पार्क इनक्लेव हाउसिंग सोसाइटी इंक्वायरी बंद करने का भी फैसला। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास में 6 करप्शन केसेस बंद करने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने भल सफाई मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। सूबाई वज़रा और अफसरान के हमरा खुद भी भल सफाई की। मोहसिन नकवी फीता काट कर नहर के अंदर गए, क्रेन भी चलाई। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये बहुत बड़ा टास्क है। 5000 किलोमीटर नहरों की हम मुरम्मत करेंगे। भल सफाई से 3 से 4 लाख एकड़ अराजी को पानी मुयस्सर होगा। एक मिसाली कदम है कि इंटरेस्ट फ्री स्टूडेंट्स को हम 10,000 मोटर बाइक्स दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब आज के बाद कोई भी मोटर बाइक नहीं खरीदेगी सिवाय इलेक्ट्रिक बाइक के। पंजाब के मोहसिन का एक और तारीख साज इक़दाम। पहली बार बिला सूद इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स और रिक्शे दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने ई-बाइक्स की फराहमी का इफ्तिताह कर दिया। रिक्शे में बैठकर चक्कर लगाया। कहा, तलबा को 10,000 ई मोटर बाइक्स दे रहे हैं। शहरियों को 10,000 ई रिक्शे भी आसान इकसाफ पर देंगे। सरकारी सतह पर फ्यूल मोटरसाइकिल खरीदने पर पाबंदी लगा दी। सरकारी महकमे आइंदा सिर्फ इलेक्ट्रिक बाइक ही खरीद सकेंगे। पंजाब की मोहसिन स्पीड आवाम को भा गई। वज़ीर आला रात गए पुलिस खिदमत मरकज लिबर्टी पहुंचे तो शहरियों ने नारे लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब जिंदाबाद, मोहसिन नकवी जिंदाबाद। वज़ीर आला ने शहरियों से मसाइल पूछे। ड्राइविंग टेस्ट में ताख़ीर की शिकायत का फौरी नोटिस। कज़ाफ़ी स्टेडियम में कार ड्राइविंग टेस्ट के लिए आज ही 8 सेंटर कायम करने का ऐलान। वज़ीर आला ने शहरियों को एक और खुशखबरी सुना दी। ड्राइविंग लाइसेंस की नई फीस का इतलाक 16 जनवरी से होगा। वज़ीर आला मोहसिन नकवी का PIC और सर्विसेज अस्पताल का दौरा। PIC में मरीजों की खैरियत और सहूलतों बारे पूछा। नई इमरजेंसी में टाइल्स की सफाई ना होने पर बरहम। मोहसिन नकवी ने सर्विसेज अस्पताल में अपग्रेडेशन का भी तफसीली जायजा लिया। 31 जनवरी से कबल ग्राउंड फ्लोर की अपग्रेडेशन मुकम्मल करने की डेडलाइन दी थी। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन सर्वे और प्रोग्राम्स पर पाबंदी खत्म कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी ने फैसला सुना दिया। 1 जनवरी को पैमरा ने TV चैनल्स पर सर्वे नशर करने पर पाबंदी आयद की थी। GHQ रावलपिंडी में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई ताउन से मुतालिक तीसरा इजलास। दोनों बरादर ममालिक के दरमियान तारीखी ताल्लुकात की अहमियत पर तबादला ख्याल। शिरका ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की।
غزہ میں اسرائیل کی جارحیت تھم نہ سکی. 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 23,084 ہو گئے. زخمی ہونے والوں کی تعداد 59,000 تک پہنچ چکی. اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اپنی ہٹ دھرمی پر قائم. کہتے ہیں غزہ میں حماس کے خلاف جنگ تمام اہداف حاصل ہونے تک جاری رہے گی. پاکستان نے متحدہ عرب امارات سے $2 ارب کا قرض رول اوور کرنے کی درخواست کر دی. وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا صدر UAE کو خط. UAE سے $2 ارب کا قرض جنوری میں میچور ہو رہا ہے. محکمہ خزانہ کے مطابق $2 ارب کا ڈپازٹ جلد رول اوور کیے جانے کا امکان ہے.